स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा अटेन्स ए मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन q। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन दिया है थीटा का फंक्शन है, ये यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है, थीटा का फंक्शन है। तो ये फंक्शन अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन q पॉइंट पर। जैसे कि हम x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा x के प्लेस पर थीटा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हमने y लेट किया, तो y इज इक्वल टू हुआ साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा। इक्वेशन 1 हमने इसको शो किया है। हम जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें कम से कम 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ता है, तो हम डिफरेंशियल करते हैं। देखिए डिफरेंशियल करने के लिए यहाँ पर 2 मेथड है हमारे सामने। एक हम लॉग लेकर उसके बाद डिफरेंशियल करें, और एक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल अप्लाई करके डिफरेंशियल का इसको करते हैं। आप चाहें लॉग टेक करके उसके बाद डिफरेंशियल कर दें। देखिए डी डब्ल्यू आर टू थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल। सेकंड फंक्शन क्या है, कॉस की पावर क्यू थीटा, क्या होगा इसका डिफरेंशियल, क्यू इंटू कॉस की पावर क्यू माइनस 1 इंटू थीटा। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो क्यू कॉस की पावर क्यू माइनस 1 इंटू थीटा। हमने कॉस थीटा के लिए x मानकर इसको डिफरेंशियल किया है, तो जिसको हम x कंसीडर करते हैं, मानते हैं, उसका हम डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो कॉस थीटा को हमने कंसीडर किया x, तब हमने फार्मूला यूज़ कर लिया x की पावर n का, कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन थीटा। मतलब इस कॉस की पावर क्यू थीटा का जो कंप्लीट डिफरेंशियल है वो यहाँ तक, ओके। प्लस ठीक ऐसे ही हम अब की बार साइन की पावर p थीटा का डिफरेंशियल करेंगे और कॉस की पावर q थीटा ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब विदाउट डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल नहीं करेंगे। तो साइन की पावर p थीटा का डिफरेंशियल भी बिल्कुल सेम मेथड, p साइन की पावर p माइनस 1 इंटू थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा। और जो दूसरा फंक्शन था कॉस की पावर क्यू थीटा, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, यानी कि अब हमारा डिफरेंशियल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए देखिए क्या किया गया है, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। क्या लिया कॉमन, साइन की पावर p माइनस 1 कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा, दोनों टर्म में से कॉमन क्या रहेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का q, माइनस ये q, ये साइन की पावर p माइनस 1 थीटा कॉमन, तो एक साइन यहाँ से एक साइन ये, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p यहाँ से एक कॉस यहाँ से आएगा, एक कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको हम y बनाना है, तो y जो है साइन की पावर p कॉस की पावर q है, एक पावर कम है उसका हमने मल्टी डिवाइड कर लिया यहाँ, तो ये कंप्लीट कर दी पावर p और q, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा इसकी डिवाइड में ले गई, फिर क्या हुआ, एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस रहा जो tan हुआ,
यहाँ ले गए, इसके डिवाइड में कॉस कैंसिल हुआ, कॉस अपॉन साइन कॉट हुआ। तो कम्प्लीटली इसको हमने वाई लिख लिया और इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके किया। ये हुआ आपका फर्स्ट डिफरेंशियल, ये हम कहें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशियल, फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखिए फर्स्ट फंक्शन वाई को लिया गया है, सेकंड फंक्शन ये जो ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है पूरा थीटा का फंक्शन उसको लिया गया। फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशियल tan का सेक स्क्वायर कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर प्लस, अब की बार हम y का करेंगे, डी वाई बॉन डी थीटा होगा y का डिफरेंशियल। ब्रैकेट को हमने ऐसे ही छोड़ा, नंबर 3 दे दिया इसको। ओके देखिए आगे, अब हम मैक्सिमम मिनिमम का मेथड लगाएंगे। यहाँ तक तो केवल डिफरेंशियल ही किया है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम आप जानते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा ज़ीरो होता है इसके लिए, और इम्प्लाइज करेगा डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से लिखा, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो y तो ज़ीरो होगा नहीं, ये ब्रैकेट ज़ीरो होगी। हमने लिखा है सिंस y नॉट ज़ीरो, क्योंकि y तो एक फंक्शन है तो y ज़ीरो नहीं होगा, तो इसको हम इस ब्रैकेट को ज़ीरो कर सकते हैं। और इसको सॉल्व किया, ये इधर ले गए क्यू टेन, और कॉट के लिए हमने 1/10 लिख कर इधर tan स्क्वायर और क्यू इसके नीचे, यानी कुल मिलाकर थीटा ही आ गया tan इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू। कैलकुलेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्फ कर सकते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, ये जो थीटा की वैल्यू आई है ये वही आई है जो हमें चाहिए, देख सकते हैं क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू। अब इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और दिखाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो और डी वाई अपॉन डी थीटा जीरो होता है वो दोनों हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यानी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे और वो नेगेटिव आएगी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है। ओके देखते हैं, देखिए थर्ड इक्वेशन है आपका ये, यहाँ पर हमने y की वैल्यू, सॉरी y को y रहने दो, और ये और डी वाई अपॉन डी थीटा ज़ीरो, तो यहाँ हमने इसको ज़ीरो कर दिया, एक टर्म ये रह गया। तो आप देख रहे हैं माइनस कॉमन आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, चाहे हम tan थीटा की वैल्यू पी अपॉन क्यू रख दें इसमें, तब भी सारा कुछ नेगेटिव आएगा। हमें केवल नेगेटिव दिखाना है, वैल्यू क्या आएगी कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, नेगेटिव हो गई, हम क्या कह सकते हैं, y अटेन्स मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 4 x माइनस 2 की पावर 5, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, तो हमें गिवन है y एक फंक्शन नंबर 1 दिया हमने इसको। देखिए पावर वाले जब क्वेश्चन होते हैं तो हम लॉग लेकर भी कर सकते हैं इनका डिफरेंशियल और डायरेक्ट भी। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन छोड़ा, रूल हमने वही किया है, तो डिफरेंशियल समझाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आप इजीली कर सकते हैं। ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, अगेन डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों में, तो हमने देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें यूज़ किया यहाँ तक, फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें। ठीक है, अब क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव जो है यह फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी वाई अपॉन डी एक्स ज़ीरो होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से लिखा ये वैल्यू, और हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया, जो भी कॉमन है, x प्लस 1 की पावर 3 कॉमन है, x माइनस 2 की पावर 4, यहाँ से रहेगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से रहेगा 4 इंटू एक्स माइनस 2, सॉल्व किया इसको, ये आया 9x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास 3 ब्रैकेट है, तीनों को हम अलग अलग ज़ीरो करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -1,
यहाँ से 2 और यहाँ से 3/9 यानी 1/3। ओके, एक्स की 3 वैल्यू आई हैं। अब हम देखेंगे किस वैल्यू पर मैक्सिमा है, किस पर मिनिमा है। एक्स की वैल्यू ये वाली ले लेते हैं हम 1/3 और पुट करें हम इक्वेशन 3 में सेकंड डेरिवेटिव में। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मिनिमा, नेगेटिव होती है तो मैक्सिमा। देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास इक्वेशन 3 है ये। इसमें x के प्लेस पर हम 1/3 लिखेंगे। कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है लेकिन हम सॉल्व करके बस ये देखेंगे कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, देखते हैं आगे। देखिए d²y/dx² इज इक्वल टू 20/4/3 का होल 4 -5/3 का होल क्यूब 40/4/3 का होल क्यूब -5/3 का होल 4 प्लस 12/4/3 का होल स्क्वायर -5/3 का होल 5। अब इसको कैलकुलेशन किया, यानी जिस मेथड से आपको इजी लगे हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, जो रहा ब्रैकेट में इसके होल स्क्वायर एक्सपेंड किए और टर्म ये आ गई। बाकी कैलकुलेशन नहीं समझाने की ज़रूरत है, ये आप खुद कर लेना। देखिए पॉजिटिव वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/3। 1/3 पर वैल्यू कितनी है, कैसी है, मिनिमम। ठीक है, अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके लिए हम x की वैल्यू उस फंक्शन में पुट करते हैं जो क्वेश्चन में होता है, ये आपको पता होगा। तो पुट इन इक्वेशन 1 और ये आ जाएगी, इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो भी वैल्यू आए वो आंसर। ठीक है, हमने एक पॉइंट पर सॉल्व कराया है, अब 2 पॉइंट है उन पर आप खुद करना।